नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए हर्बल साबुन के साथ मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा। श्रमदान के बाद हर्बल साबुन से धुलवाए सभी के हाथ। जैव प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों ने एक ही महीने में कुलपति एवं अपने शिक्षकों को दिया एक और सौगात। विक्रम विश्वविद्यालय के प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विद्यार्थियों ने एक ही महीने में दूसरी बार अपने शिक्षकों को अनूठा उपहार दिया है। बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी सृष्टि राज, सुष्मिता नाथ, रुशान अब्दुल्ला, समीर कुमार एवं मनीष बैरवा ने विभाग की लैब में हर्बल साबुन और हर्बल हैंड वॉश का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने यह बताया कि इस विद्यार्थियों का शोध पत्र यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में प्रकाशन के लिए स्वीकृत हुआ है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर सलील सिंह ने बताया कि विभाग के लिए यहाँ अत्यंत गर्व की बात है कि विद्यार्थियों का रुझान शोध एवं अनुसंधान की ओर हो रहा है। विद्यार्थियों द्वारा बनाए हर्बल साबुन एंड हैंड वॉश का अवलोकन करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों ने एक ही माह में दूसरी बार पुनः एक हर्बल उत्पाद तैयार किया है और उन्हें उम्मीद है कि इन सभी उत्पादों को विद्यार्थी स्टार्टअप के रूप में स्थापित करके एनईपी के प्रमुख उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। इस अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री प्रज्वल खरे एवं कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा, प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के शिक्षक डॉक्टर संतोष कुमार ठाकुर, डॉक्टर स्मिता सोलंकी, डॉक्टर गरिमा शर्मा, डॉक्टर शीतल चौहान, डॉक्टर पूर्णिमा त्रिपाठी एवं विभाग के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को बधाई दी। बताएं, आपने जो हर्बल साबुन बनाया है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगा है और किस किस की उसमें मेहनत रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस हर्बल सोप के प्रोडक्शन के लिए मैं रुशान अब्दुल्ला और मेरे साथ मेरी क्लास की 2 लड़कियाँ और सुष्मिता नाथ एंड सृष्टि राज ने के सहयोग से ये साबुन बनाया गया है। हर्बल सोप हमने बनाया है जिसमें हमने 6 तरह के अलग अलग हर्बल सोप्स बनाए हैं जिनकी अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी अलग क्वालिटीज़ हैं और वो डिफरेंट स्किन टाइप्स पे भी वो बहुत ज़्यादा कारगर देखा गया है। और उसको हमने खुद ही अपनी लैब्स में टेस्ट भी किया था, उसका पीएच टेस्ट और उसका हार्डनेस टेस्ट, फोमिंग टेस्ट, जो कि जनरल टेस्ट होते हैं साबुन के लिए। पहला साबुन जो हमने बनाया था वो था हमारा कॉफ़ी वॉलनट एक्सफोलिएट स्क्रब सोप, जो कि साफ मतलब अगर हम आसान भाषा में देखें तो बेसिकली स्किन को साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। और अरोमा के लिए हमने उसमें कॉफ़ी डाला था सो दैट स्किन शुड हैव अ प्लेजेंट स्मेल। इसमें आप कितने लोग ने इसको सफल करा है और कौन कौन लोग थे इसमें? वैसे तो जितने भी हमने साबुन बनाए उन सब में ही 3 लोगों की मेहनत रही है, तो किसी को भी मैं ज़्यादा या कम महत्व नहीं देना चाहूँगा, सबका इक्वल महत्व है क्योंकि किसी के आइडियाज़ थे तो किसी के प्रोसेस थे, किसी के इंग्रेडिएंट्स थे तो किसी का तरीका था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुशान अब्दुल्ला है, मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3rd सेम 2nd ईयर विक्रम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। सर ये बताएं, जो 9 तारीख को विज्ञान मेला लग रहा है उसमें जैसे प्रोडक्ट हर्बल रहेंगे सारे, साबुन से लेके चॉकलेट जो खाने वाली चीज़ें रहती है सभी विषय। ये 9 अक्टूबर को प्राणिकी जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में नई शिक्षा नीति के तहत लर्न बाय अर्न के आधार पर हम लोग एक विज्ञान मेला लगा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें हर्बल साबुन है जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 अक्टूबर को स्वच्छ पखवाड़ा के तहत उसका लॉन्च हुआ था। फिर बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल कॉस्मेटिक और कई चॉकलेट के रेपर जो बायोप्लास्टिक द्वारा बनाया गया है जो एडिबल है, और कई विद्यार्थी अन्य अध्ययनशालाओं से अपने फैक्ट्री मॉडल लेकर आएंगे जो वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सलील सिंह, विभागाध्यक्ष जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन। सर बताएं, जो हर्बल साबुन है वो किस तरह का यानी बच्चों ने बनाया है और इसका क्या उसका उपयोग है? अभी बहुत खुशी की बात है कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग के बच्चों ने हर्बल साबुन बनाया है। इसमें पूरी तरीके से इसमें कोई ऐसा केमिकल्स नहीं है, केवल इसमें प्लांट के जो पौधे हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट इसमें डाले हुए हैं और पूरी तरीके से अलग अलग फ्लेवर के पौधों के माध्यम से उन्होंने इसको विकसित किया है। इसमें किसी भी तरह की कोई एलर्जी किसी को नहीं है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये प्रोडक्ट बच्चों का डेवलप किया है।
अभी विक्रम विश्वविद्यालय इन बच्चों को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास के माध्यम से इनको आगे ये प्रोडक्ट लेके जा रहा है। उससे इन बच्चों को एक तरीके से बहुत फ़ायदा होगा। इसी प्रकार अभी जो है हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी विभाग मिल करके सारे विभागों से प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में दिनांक 9 अक्टूबर को लर्न बाय अर्न स्कीम के अंतर्गत विज्ञान बाजार का आयोजन होगा। नई शिक्षा नीति की लर्न बाय अर्न स्कीम के अंतर्गत विज्ञान का बाजार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विद्यार्थियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं के विद्यार्थियों का विभिन्न साइंटिफिक मॉडल और विद्यार्थियों द्वारा स्वनिर्मित हर्बल खाद्य पदार्थ, हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल बॉडी एवं रूम स्प्रे, हर्बल चॉकलेट, हर्बल एडिबल बायोप्लास्टिक एवं विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री विद्यार्थियों द्वारा की जाएगी। ऐसा आयोजन के संबंध में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि यह वर्ष भारत सरकार द्वारा मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित है और इसी उपलक्ष्य में विद्यार्थियों द्वारा इस विज्ञान बाजार में मिलेट्स के बने व्यंजन बेचे जाएंगे। व्यंजन को और पौष्टिक बनाने के लिए उन्हें बनाने की विधि में कुछ रचनात्मक बदलाव किए गए हैं। प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सलील सिंह ने बताया कि इस आयोजन को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह है। इस अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री प्रज्वल खरे एवं कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए कार्यक्रम में सफल आयोजन के लिए मंगल कामनाएं दी। बताएं आप, जो 9 तारीख को विज्ञान मेला लगेगा, इसमें यानी क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे और हर्बल्स के बारे में और क्या क्या यूज़ करने वाली चीज़ें रहेगी? देखिए 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स बच्चों ने खुद बनाए हैं और क्योंकि हम बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों ने हर प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की है। जैसे कि हर्बल सैनिटाइजर्स हैं, हर्बल चॉकलेट्स हैं, आंवला कैंडीज़ हैं, लिप स्क्रबर्स हैं, लिप बाम्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यानी इनको यूज़ करने से यानी कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ नुकसान? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। इवन जो मार्केट में मिलता है उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। जैसे आप बता रहे हैं सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर यानी बहुत तरह के रहते हैं। हर्बल्स में यानी कैसा सैनिटाइजर आपने जो बनाया है? प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए हैं जो कि स्किन को सॉफ्ट भी करते हैं और गुड बैक्टीरियाज को किल नहीं करते हैं बट सैनिटाइज कर देते हैं। जैसा आपने बताया जो कैंडी है जो खाने में यूज़ होती है, तो हर्बल यानी ये इसी में जो आप बता रहे हैं उसी का ही प्रोडक्ट है कि अलग है? नहीं, उसी में है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आंवला कैंडी का, तो नॉर्मल आंवला कैंडी क्या होती है, सिर्फ डाइजेस्टिव होती है, लेकिन हम लोगों ने जो आंवला कैंडी बनाई है वो हार्ट डिजीज़ को भी रेजिस्ट करती है। और ये चॉकलेट? चॉकलेट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। डायबिटिक पेशेंट जनरली चॉकलेट इसमें नो शुगर रहेगा? सोप्स भी हैं, हर्बल सोप्स वगैरह जो नहीं, शुगर से जो चॉकलेट तैयार होती है, इसमें आपने क्या? हम लोगों ने प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज़ किए हैं। मेजरली यहाँ पर हर्बल से है कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं जो कि बेनिफिशियल भी रहे स्किन के लिए, बॉडी के लिए और हार्मफुल ना। तो जैसा ये जो मेला लगाया जा रहा है, जो प्रोडक्ट है यानी जो मार्केट में यूज़ करने के रहेंगे कि इसी भी आप यहाँ पर? हाँ, अभी क्या कर रहा है कि बच्चों ने पहले प्रोडक्ट बनाए हैं, साइंस फेयर में उनको हम लोग लेकर आएंगे, लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद में अगर ये पेटेंट होते हैं, इनके रिसर्च पेपर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, पेटेंट होने के बाद ये मार्केट में ज़रूर लॉन्च होगा। आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम? आकांक्षा विश्वकर्मा, BSc बायोटेक फर्स्ट सेम। सर ये बताएं, जो 9 तारीख को विज्ञान मेला लग रहा है उसमें जैसे प्रोडक्ट हर्बल रहेंगे सारे, साबुन से लेके चॉकलेट जो खाने वाली चीज़ें रहती है सभी विषय। ये 9 अक्टूबर को प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में नई शिक्षा नीति के तहत लर्न बाय अर्न के आधार पर हम लोग एक विज्ञान मेला लगा रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें हर्बल साबुन है जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 अक्टूबर को स्वच्छ पखवाड़ा के तहत उसका लॉन्च हुआ था। फिर बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल कॉस्मेटिक और कई चॉकलेट के रेपर जो बायोप्लास्टिक द्वारा बनाया गया जो एडिबल है, और कई विद्यार्थी अन्य अध्ययनशालाओं से अपने फैक्ट्री मॉडल लेकर आएंगे जो वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर सलील सिंह, विभागाध्यक्ष जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अभी जो है हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी विभाग मिल करके सारे विभागों से एक विज्ञान बाजार लगाने जा रहा है 9 तारीख को। विज्ञान बाजार में एक्चुअली हम लोगों का उद्देश्य है कि जो हमारे अन्य विभागों के छात्र हैं उनकी जो प्रतिभा है, उन्होंने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है
और या को करना चाह रहे हैं कंसेप्चुअल, उसको उसमें ला करके वो अपना प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि उनको एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा सके। वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही पूजा अर्चना करवाई। इससे मिर्ची बाबा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से खुश नजर आए। निरंजनी अखाड़े के संत वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा आज बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे, जिन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। आपने कहा कि आज बाबा महाकाल ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, इसीलिए मैं उनके दर्शन करने आया हूँ। आपने यह भी कहा कि प्रशासन संतों के प्रति अच्छा कार्य कर रहा है। जी बताएं गुरुजी, आज अपने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। अगली बार जब आप दर्शन करने आए थे तो आपको किस समस्या को समाधान करना पड़ा था? देखिए, गौ माता की जय, पूरे भारतवर्ष को जय श्री महाकाल। हमारे यहाँ महाकाल स्वयं राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति के दर्शन के लिए जब प्रार्थना की जाए, अनुरोध किया जाए तो सबकी सुनता है। आज बाबा महाकाल ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझे उन्होंने दर्शन दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी विषय अपना रखा कि संतों के लिए तो हम स्वाभाविक करके साथ में रहते हैं। पहली बार बहुत सारी चीज़ें रही होंगी तो उस पर चिंतन सभी का रहा, गहन चिंतन रहा। प्रशासन इसी प्रकार संतों के प्रति कार्य करे और बाबा महाकाल अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। देश में बाबा महाकाल इतनी कृपा करे कि गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की लड़ाई में मुझे शक्ति दे, बल दे। मेरा एक संकल्प है जो सिद्ध करे। आरटीओ ऑफिस को किराए के भवन से मुक्ति मिल गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने 7 करोड़ 30 लाख से अधिक की राशि से नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया है। भूतल पर, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का चैम्बर तथा उनके निज सचिव का कक्ष, कॉन्फ्रेंस रूम, कैश काउंटर, अकाउंट्स रूम, स्टाफ लंच रूम, रिकॉर्ड रूम, टेस्ट हॉल, स्मार्ट कार्ड हॉल, परमानेंट लाइसेंस वेटिंग एंड क्यू स्पेस, HSRP रूम, चेस्ट रूम, ऑफिस रूम, 7 सेक्टर हॉल तथा एक अन्य हॉल, 2 टॉयलेट ब्लॉक, फिटनेस शेड एवं ड्राइविंग ट्रैक इत्यादि का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वप्रथम नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन का फीता काट कर विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर करण सिंह पटेल, काका रमेश चंद्र शर्मा, उदय सिंह दरबार, विक्रम सिंह, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा आदि ग्रामीण जन उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सालों देश के लिए संघर्ष किया और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की जयंती पर 2 अक्टूबर को उज्जैन के विकास के इतिहास में एक और अध्याय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण से जुड़ गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस नवीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का भूमि पूजन भी मेरे द्वारा किया था और लोकार्पण भी आज मेरे हाथों ही हुआ है। इस क्षेत्र में 4 लेन निकालने का भी कार्य आगामी समय में किया जाएगा ताकि आवागमन में और अधिक आमजन को सुविधा होगी। पिछले कई वर्षों से हमारा जो परिवहन विभाग का बिल्डिंग था वो किराए की बिल्डिंग संचालित कर रहे थे हम लोग, जिससे आम जनता को कई प्रकार की परेशानियां जो उत्पन्न हो रही थी। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी, महिलाओं को सिक्योरिटी की भी जगह नहीं थी। तो वहाँ जब वाहनों की अनावश्यक रूप से जब भीड़ भाड़ लगती थी तो सभी लोग परेशान होते थे। अब आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग परिसर जो देख रहे हैं, जो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है जो कि हर जगह हमारे कार्यालय खोल के स्वयं के रहें, उस सोच को साकार किया। माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था और आज हमारा सौभाग्य के लोकार्पण माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका किया गया है। तो आम जनता, उज्जैन की जनता और इस परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी जो लोग हैं, जनमानस लोग हैं, उनको इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और वो इसको वो करें और ये हमारी नई बिल्डिंग का जो है। थैंक यू। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार विकास के मामलों में एक के बाद एक नई सौगात मिल रही है। प्रशासनिक दृष्टि से हमारा अपना आरटीओ भवन जिसकी दरकार थी, लगभग ये 50 साल से किराए के भवन में चल रहा था, एक के बाद एक 3 जगह बदलती गई और बार बार किराए की जगह बदलने से जनता को परेशानी भी होती है
और साथ ही साथ अब जो नए ट्रैक आते हैं जो वाहन व्हीकल को टेस्ट करने के बाद लाइसेंस इशू करते हैं, तो वो आरटीओ के कैंपस में ही होना चाहिए। ये जो आरटीओ का भवन की डिज़ाइन ऐसी हुई है, तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपने बलबूते पर यहाँ आरटीओ का भवन भी बना करके लोकार्पित किया है। और आनंद की बात है कि इसका भूमि पूजन भी मैंने किया था और लोकार्पण भी मैंने किया। मेरी अपनी ओर से इस पूरी सौगात के लिए नगरवासियों को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री का आभार, जिनके कारण से ये राशि मिली। मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विकास के कामों को लेकर के आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि आने वाले 5 तारीख को महाकाल 2 का जो लोकार्पण करने माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वाकई ये अद्भुत अवसर रहेगा। और इतने विकास कार्य और इतना बड़ा महाकाल का परिसर, जिसके कारण से पूरे देश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग का परिसर उज्जैन का हो जाएगा। तो हम ऐसे पूरे आयोजन में भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को जो 5 तारीख आ रहा है उनका आभार भी मानते हैं, सबका आह्वान करते हैं, आइए हजारों हजार की तादाद में आइए और ये विकास की जो सौगातें मिलती जा रही उसके साक्षी बने। मेरी अपनी ओर से बधाई। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने 48 घंटे में ढूंढ निकाला है। परिवारजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। इस दौरान पुलिस ने तत्काल दोनों नाबालिग बच्चों को महाकाल मंदिर के आसपास ही घूमते हुए पकड़ लिया है और मां बाप के सुपुर्द कर दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर बच्चों के पिता ने पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद दिया है। खास बात तो यह है कि सतना के नाबालिग बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में उज्जैन पुलिस अब बच्चों के गुम होने के मामलों में अलर्ट दिखाई दे रही है। तो गुम हुए थे, मिल गए, क्या कुछ कहेंगे? शनिवार के दिन अभी तो गुम हो गए थे। हम धंधे पानी पर चले गए थे, बच्चे गुम हो गए थे शनिवार के दिन। तो हमने भी ढूंढा, घर भी तलाश करा और यहाँ पर भी तलाश करा तो नहीं मिले। तो खेलते खेलते मिलते महाकाल चले गए थे। तो पुलिस ने भी रिपोर्ट करवाई, हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई माधोपुर नगर, वहाँ पर रिपोर्ट करवा के पुलिस ने भी बहुत ढूंढा, पुलिस ने भी बहुत मदद करी पुलिस वाले ने। बच्चे आज मिल गए हैं आपके दोनों, तो क्या बोलना चाहोगे पुलिस के बारे में? पुलिस के बहुत धन्यवाद हो गए, बच्चे मिल गए, मेरे दोनों बच्चे मिल गए, महाकाल में मिल गए। अब ध्यान रखोगे इनका दोनों का? दोनों बच्चे के ध्यान रखेंगे। नाम बताओ आपका? हटेश सिंह। केडी गेट रोड चौड़ीकरण के तहत बिजली के पोल लगाने के लिए रहवासियों की गैलरी तोड़ने के मामले में रविवार को राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्षदों सहित समर्थकों ने हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया। नगर निगम द्वारा केडी गेट से इमली तिराहा तक की रोड का चौड़ीकरण विरोध के भंवर से बाहर नहीं आ पा रहा है। दरअसल रोड पर बिजली के पोल लगाने के लिए उन मकानों की गैलरियां तोड़ी जा रही हैं जो करीब 5 फीट बाहर है। इनमें से कुछ मकान राजनीति से जुड़े लोगों के भी हैं। इस कारण गैलरी तोड़ने का विरोध राजनीतिक तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार सुबह नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा आदि ने बीच रोड पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले गुब्बारे उड़ाकर भी अपना विरोध जताया। सभी ने रहवासियों के मकानों की गैलरी तोड़ने का विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने 5-5 फीट बाहर गैलरियां बाहर निकाल रखी हैं। ऐसे मकानों की संख्या 3-4 ही है। इस कारण चौड़ीकरण में परेशानियां आ रही हैं। इमली चौराहे तक 4 महीने से हर एक पब्लिक यहाँ के रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं और ले दे करके बात ये आती है कि अब ये कर लो वो कर लो और काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इस थर्ड क्लास काम चल रहा है कि जो नाली का इन्होंने नक्शा बताया था वो सांप की तरह रेल रही है और आज पूरे यहाँ से लेकर के वहाँ तक के लोग पानी के लिए परेशान, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 5-5 फीट की नालियाँ खोल रखी है, कोई कुछ भी नहीं देखने को आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के रहवासी काफी परेशान 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि एक नया और हथकंडा आ गया है कि उसमें उन्होंने सबने बोला है कि आपके सामने जो घर की गैलरी है जिसकी 2 फीट है, 2.5 फीट है, 3 फीट है, आप सबकी गैलरी हटाना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर लाइट का पोल लगेगा। तो भाई जब लाइट का पोल आज तक हमने पूरे उज्जैन शहर में देखा है कि नाली के बाहर लाइट होती है, तो इन्होंने बताया है कि लाइट के नाली के अंदर लाइन लगेगी। तो हाइट एक्शन मास्क की लाइट है तो जो कि 6 फीट भी लाइट 10 फीट भी होता है तो खींच लेता है। तो आप इतना क्यों रिस्क ले रहे हैं कि जो घर के सामने पोल लगाने की बात कर रहे हैं? तो इसीलिए महापौर जी ने कहा कि यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग बन गई है उसी के आधार पर हम काम करेंगे और उसी के आधार पर लाइट के पोल गड़ेंगे। जबकि हमने हर तरह से कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया, महापौर जी के पास भी गए, हमारे सभी क्षेत्रवासी, अभी 4 दिन पहले की बात है, हम लेकर के उनसे बात की और उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। पर स्पॉट पर आए
तो यहाँ पर निगम की टीम पूरी घूम रही है और वो लोगों को मतलब एक डर का माहौल बना दिया है कि हर एक को कह रहे हैं कि आपकी गैलरी हटाना है। तो हम उन्होंने बोला है कि हम ये जो है हम आपकी सब बात रखेंगे और जो कि लाइट अंदर पोल है वो बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस तरीके से हमें संतुष्टि दे के गए हैं। अगर बाई चांस इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो सभी रहवासी सभी कांग्रेस के परिवार के लोग मिलकर के हम उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। सपना साकला 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद भी दूसरे चरण के कार्यों का एक एक कर लोकार्पण करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री लोकार्पण करते जाएंगे वैसे वैसे जगह जगह पर सांस्कृतिक मंच के माध्यम से बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि आचार संहिता लगी है, उससे पहले मुख्यमंत्री दूसरे चरण के कार्यों का लोकार्पण करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं। महाकाल फेज 2 का लोकार्पण 5 तारीख को होने जा रहा है और महाकाल फेज 1 के विस्तारीकरण के बाद ये बहुत ही ज़रूरत थी कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। फेज़ 2 का काम अंतिम चरणों में है। इससे श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बहुत वृद्धि होगी, उनको परिसर और बड़ा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर भारी भीड़ होती श्रद्धालुओं की तो उनके सुगम दर्शन की व्यवस्था हो सकेगी और परिसर इतना विस्तारित हो गया है कि श्रद्धालु दर्शन करने के बाद घंटे 2 घंटे वहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। इस फेज़ 2 के अंतर्गत हमने एक स्मार्ट रोड बनाई है, एक क्रॉस रुद्र सागर, एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा अन्य क्षेत्र बना है। इसके अतिरिक्त जो शिखर दर्शन की जो परिकल्पना है, महाकाल मंदिर परिसर चारों तरफ से पूरा ओपन हो गया है और कहीं से भी व्यक्ति बाबा महाकाल के शिखर दर्शन का लाभ उठा सकता है। मंदिर के बंद होने का एक समय है, उसके बाद भी वो शिखर दर्शन कर सकते हैं। तो एक अद्भुत व्यवस्था वहाँ हो गई है और जिसका निश्चित तौर पे शहरवासियों को इसका सौभाग्य मिलेगा। सर, ध्यान कुटी भी बनाई है, अपना जो नया द्वार बन रहा है उसका क्या नाम रखा गया, किस नामों से अब जाना जाएगा? देखिए, नीलकंठ द्वार है, उसके बाद आपका अन्य क्षेत्र है, तपोवन है, अनुभूति वन है, शक्ति पथ है, सिद्धि विनायक मार्ग है और शिखर दर्शन है। सर, जहाँ ध्यान कुटी बनाई है वहाँ पर भी क्या समय सीमा लागू कि कभी भी कोई भी भक्त वहाँ पर ध्यान कर सकता है? नहीं, ध्यान कुटी जो बनाई है उसमें उसके लिए पहले से आरक्षित कराना होगा क्योंकि वो सीमित संख्या में है और हम ये प्रावधान करेंगे कि जो संत महात्मा है उनको प्राथमिकता दें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।